एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बड़ा सवेरे सवेरे क्लास होता है। एक कंप्लेन था लोगों का कि रवि भाई, कम से कम कॉम्फो क्लास तो बाद में कर दिया करो। ये सब एक क्लास का टाइम बहुत सवेरे हो जाता है, 8 बजे। तुमने कहा पहले फर्स्ट डे अटेंड तो कर लिया करो, ये तो समझ लो कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू टीच यू इन कॉम्फो एंड हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू ऑपरेट। Until unless you will not understand that how exactly we are going to operate and what exactly we are going to learn, तब तक मैं टाइम कैसे चेंज करूं। ये तो समझ लो कि भाई रहना है कि नहीं रहना है, कि ये हमारा पकाने का सब्जेक्ट तो नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूं कि स्पेशलिस्ट बनिए। कॉम्फो है क्या, मैंने इसके बारे में कभी कुछ बोला भी नहीं। आप लोग का अच्छा ही है कि आपने हमारे सिर्फ कहने पे इसमें आए। बिफोर कंटिन्यू द क्लास, अगर किन्हीं को कोई शक हो तो आज अपना रिफंड ले लीजिएगा, क्योंकि हम अपने स्पीड से ही चलेंगे। ये मैं पहले बोल देता हूँ, किन्हीं को ये लगेगा कि यार मैंने फीस दे दिया, अभी ये सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। तो हमें खाना वही 2 रोटी है, हमारा पैसा नोबेल कॉज में जाता है। हमें किसी को भी लोग जान, कितने आप लोग मुझे जान पाए पता नहीं, और हम नोबेल कॉज में करते हैं तो लोग भी हमारे पीछे हैं। इसका एक सबसे लाइव एग्जांपल पुणे का इवेंट है। इतना बड़ा इवेंट हुआ, हम सिर्फ गए और आए, बाकी सब कुछ शिवाजी फाउंडेशन की तरफ से किया गया। एक 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 एग्जाम्पल था पुणे का, कि अगर आप कुछ करते हैं समाज के लिए, समाज आपके लिए तैयार है। कि राहुल के लिए बहुत, गल्फ वाले लोगों के लिए बहुत सुबह हो जाता है ना राहुल, इट्स वेरी अर्ली, 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग। और कुवैत वालों के लिए और हो जाता है 5 AM अर्ली इन द मॉर्निंग। बट ट्रस्ट मी, you will not get disappointed and you will love it. It's my guarantee. So first of all, before proceeding, let me explain a step by step then what exactly we are going to talk about. COMFO is a combination of equity, commodity and currency. तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। कल सुबह के क्लास में कोई थे मॉर्निंग में, और हमने एक एग्जांपल दिया था मॉर्निंग में कि एग्जैक्टली इंटरनेशनल कमोडिटी से आपका इंडियन कम्युनिटी कैसे ड्रिवेन हुआ। आप, मैंने कल एक एग्जांपल दिया, तन्मय याद है? कल सुबह का मेरा एक एग्जांपल था, इट वर्क्स 100%। बहुत जैसे गोल्ड का अपॉर्चुनिटी जो था, हमने कभी डिस्कस नहीं किया। हमने कहा कि देखो, और गोल्ड एक तरफा क्यों भागा जा रहा है। आपने कभी इस पे सोचा कि गोल्ड एक तरफा क्यों भागा जा रहा है? लोग कहते रवि, पहले तो मुझे सबसे, लोग कहते रवि पहले तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि जोन कहाँ पे मार्क करें। तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्फो, कॉम्फो की मदद से आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहला, आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहे इंडियन मार्केट में ट्रेड कीजिए, ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करना है ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कीजिए, जहां आपको ट्रेड करना है वहां पे ट्रेड कीजिए। इट विल वर्क एवरीवेयर ऑन द प्लैनेट, सब जगह काम करेगा। दूसरा, कॉम्फो का सबसे बड़ा जो रूल है कि एग्जैक्टली प्रोफेशनल्स की गति को और डेप्थ में समझना, कि प्रोफेशनल्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल्स के ट्रेड को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम क्रूड ऑयल मेटा 5 में ले रहे हैं, तो हमारा इंडियन क्रूड ऑयल से वो कैसे कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ट्रेडिंग में पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले कॉम्फो में जो हम आपको सिखाएंगे, और ये अच्छा, कॉम्फो का टाइम पहले हम बताते हैं, टाइम क्या होगा। टाइम हम चेंज करते रहेंगे। 2 सेशन हम महीने में रखेंगे वेडनेसडे इवनिंग को। वाई वेडनेसडे इवनिंग? वेडनेसडे को ही लगभग सारे फेड के स्पीच आते हैं, और वेडनेसडे को ही डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा इम्बैलेंस मार्केट में देखा जाता है, जो कि इंडियन टाइम से हम 8 बजे रखेंगे। 2 सेशन महीने में।
ये टोटल आपका 6 महीने तक चलेगा, लेकिन कुछ सरप्राइज भी है, रुको जरा सब्र करो। और थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी सकते हैं राहुल भाई, मुझे पता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग मुस्कुरा भी सकते हैं। मुस्कुराने में कोई पैसे नहीं लगते, मैंने पहले कह दिया भाई, रिस्क फ्री गेम है, मतलब इफ यू वांट यू मे टेक योर रिफंड राइट नाउ, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो वो भी टीम हमारी कर देगी, बाद में नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम जो बातें करते हैं, उस बातों को पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। हम इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले करेंगे, सबसे पहला चैप्टर की शुरुआत होगा कॉन्फो में। हम आपको जो पहला टॉपिक बताएंगे, पहला टॉपिक बताएंगे, ये हम आपको बताएंगे फॉरेक्स। और फॉरेक्स में आपको हम इंडियन करेंसी के बारे में बात करेंगे। फॉरेक्स का सारा पेयर कैसे होता है, फॉरेक्स का ट्रेड कैसे करते हैं, और फॉरेक्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हम पहला चैप्टर यहीं से शुरू करने वाले हैं, फॉरेक्स। तो बोले कि फॉरेक्स, हमारे पास तो फॉरेक्स अकाउंट नहीं है। कल हमने बताया था ना कि चाहे आप कमोडिटी कर नहीं रहे, नहीं कर रहे, कमोडिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इक्विटी पे है। ये तीनों। दूसरा, फॉरेक्स में हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल कोरिलेशन। कि जब भी आप ऑर्डर लगाना, बहुत आसान काम है कि 1 लॉट बाय कर लो, 2 लॉट बाय कर लो, 3 लॉट बाय कर लो, बहुत आसान है ऑर्डर लगाना। ऑर्डर लगाने में तो कोई मेहनत ही नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि फंस जब जाते हैं तब समझ में आता है कि यार अब हम क्या करें। तो हम इंटरनेशनल कोरिलेशन बताएंगे, और हम आपको इसमें सारा पेयर समझाएंगे कि बेस पेयर काम कैसे करता है, किसी भी फॉरेक्स का पेयर कैसे काम करता है। और अगर आज यूके का पाउंड गिरा, तो आपके इन्फोसिस और विप्रो के शेयर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ये आपको 2 से 3 क्लास में समझ में आ जाएगा, कि ये बातें समझ में आ जाएगी 5 क्लास में, कि फॉरेक्स ही सबका बाप है। ये चीजें 5 क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस तरह से अभी आपको कमोडिटी हम देखने की बात करते हैं, उसके बाद हम फॉरेक्स में आपको बताएंगे कि अगर आप इंडिया में हैं, तो इंडिया में रहते हुए, या अगर आप दुबई में हैं, तो किस तरह से आप सारे फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स में रहते हुए आप क्रूड ऑयल भी ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल भी करेंसी के फॉर्म में आता है, गोल्ड भी करेंसी के फॉर्म में आता है, एक्सए यूएसडी के अलावा गोल्ड भी करेंसी के फॉर्म में आता है। और फॉरेक्स का डायरेक्ट फॉरेक्स का डायरेक्ट बेनिफिट क्या है। फॉरेक्स इसलिए हम शुरुआत में समझा रहे हैं क्योंकि फॉरेक्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे हैं, दुबई में है, कुवैत में है, वो इंडियन अकाउंट में करेंसी में ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। तो बोलते हैं, रही भाई करें क्या, समझ में नहीं आता यार, हम तो इंडियन अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, गिव मी अ वे, हाउ कैन आई। तुम जो जीबीपीएसटी करते हो, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि वेन एवर आई मार्क अ जोन ऑन जीबीपीएसडी, यूरो यूएसडी, वो चलता ही चलता है, और आपको जोन नहीं दिखता है। तो व्हाट इज द एडिशनल साइंस बिहाइंड दैट फॉरेक्स ट्रेडिंग। राजेंद्र भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही कि रवीश भाई, बात ऐसी है ना कि मेरे पास $500 का अकाउंट है, $30 पर डे कमाता हूँ, मेरे पास वही एक अकाउंट है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार, इंडिया के लिए 2000 रुपये पर डे कमा रहे हो, क्या चाहिए। और फॉरेक्स इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। लेकिन मनी मल्टीप्लायर जो होता है ना, अगर उसको सही से नहीं समझे ना, तो मनी डिस्ट्रॉयर भी हो जाता है। वो कहेगा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो ध्वजा करके ले चला जाएगा सब कुछ। ठीक है। दूसरा, फॉरेक्स के बाद हम 2 जगह फोकस होंगे। हम फोकस होंगे दूसरा कॉमेक्स पे। कॉमेक्स का मतलब हम कोई इंडियन कमोडिटी की बात अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ग्लोबल कमोडिटी की, कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, अकाउंट कहीं भी रखना चलेगा। ग्लोबल कमोडिटी को आप कैसे समझेंगे। आप कहते हैं कि आपको इकोनॉमिस्ट बनना है, मैं जो बताता हूँ, या आप फाइनेंशियल डेटा साइंटिस्ट हैं, आप एक प्राइस को देख के बता देंगे कल क्या होने वाला है, बजट में कल क्या बोलने वाला, वो प्राइस देख के बता सकते हैं। तो कॉमिक्स में जितने भी सेगमेंट है, सबका अलग अलग काम है। एनर्जी सेगमेंट का अलग व्यू है, आपका मेटल सेगमेंट का अलग व्यू है,
सब कुछ का। और कॉमेक्स के बाद हम आपको कॉमेक्स में सारा कॉमोडिटी का पूरा व्यू देंगे। तो कॉमोडिटी हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड में, पहले फॉरेक्स फिर कॉमोडिटी। और फॉरेक्स और कॉमोडिटी के हेल्प से आपको हम बताएंगे ग्लोबल इक्विटी। अरे यार, ग्लोबल इक्विटी, ग्लोबल स्टॉक, तो ग्लोबल फॉरेक्स, कॉमेक्स और ग्लोबल इक्विटी। तो ग्लोबल इक्विटी में आप बोलेंगे आई एम इंडियन, सो हाउ आई कैन ट्रेड इन टेस्ला और अदर थिंग। इसका मैं पूरा रास्ता दूंगा। तो ग्लोबल इक्विटी में पहला जो मैं आपको करूंगा, क्योंकि मनी तो ग्रो यहीं पे होगा नहीं, ये दोनों सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, पैसा ग्रो यहीं पे होगा। तो पहला मैं आपको रास्ता दूंगा, एक मैंने 3 डेज इवेंट में रास्ता बताया था लोगों को, कि आप जो स्क्रीनर में देखते हो उसका भी, मतलब इसका भी एक नेक्स्ट लेवल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं स्टॉक सेलेक्ट कैसे करता हूँ। मैंने 3 डेज इवेंट में इसको 2-3 बार इसको इस सीक्रेट को बता रखा है, लेकिन फिर भी इसमें आपके, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो भी आपका S&P के स्टॉक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इंडियन स्टॉक पे कैसे पड़ता है, S&P नैस्डैक, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इंडियन स्टॉक्स पे कैसे पड़ता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, दूसरा इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन मार्केट में आप लोग अभी भी करने के बाद भी ये कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं कि सर जैसे आप स्टॉक ढूंढ के देते हो ना, मैं कैसे ढूंढूं। सब कुछ पॉजिटिव है, पल्स पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ये में 20 पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो मैं कैसे ढूंढूं। तो उसका मैं आपको उतना काबिल बनाना चाहता हूं कि आप खुद इसे ढूंढिए, ठीक है। और अगेन नो पेड टूल्स, कोई जरूरत ही नहीं है। ये थोड़ा सा कभी कभी सेशन ना इधर से एंट्री करेगा और अभी भी निकल जाएगा, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा आपका। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, इसके बाद आपसे बात करेंगे कि ग्लोबल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं दुनिया में कहीं रहते हुए भी। ग्लोबली किसी भी स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या प्रोविजन है, कैसे आपका अकाउंट ऑपरेट होगा, कैसे सेट एंड फॉरगेट ट्रेड लगाएंगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड। तो ये तीनों तीनों सेक्शन पे हम काम करेंगे, नॉट ओनली फॉरेक्स, नॉट ओनली कॉमेक्स, नॉट ओनली इक्विटी, हम तीनों सेक्शन पे हम काम करेंगे। और इन तीनों को मिला के जो निचोड़ निकलेगा, इस निचोड़ से हमारा रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन ये सिर्फ हफ्ते में एक क्लास होगा, तो एक क्लास में काम नहीं चलेगा। तो आप लोग को हम 2 ऑप्शन देते हैं, या तो हमारे एक मॉर्निंग सेशन का एक्सेस आप ले सकते हैं टीम से, या तो हमारे एक इवनिंग सेशन का एक्सेस ले सकते हैं। वो एक अटेंड करना पड़ेगा आपको। एक कोई सेशन का हम आपको एक्सेस दे सकते हैं, आप टीम से कनेक्ट करके उस एक सेशन का एक्सेस ले सकते हैं। ये हमारी तरफ से बोनस है, क्योंकि वहां पे आप अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए दोनों से कौन सा सेशन का आपको एक्सेस चाहिए। राहुल, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग, ट्यूसडे थर्सडे मॉर्निंग या ट्यूसडे थर्सडे इवनिंग, ये आप कर लीजिएगा। दूसरा, इस सेशन का जो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इवनिंग सेशन में हम सिर्फ बोलते हैं और क्वेश्चन कम लेते हैं, और मॉर्निंग सेशन में रिजल्ट इसलिए बेहतर मिलता है, या फिजिकल सेशन में रिजल्ट इसलिए बेहतर मिलता है क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और उस क्वेश्चंस का डिस्कशन प्रॉपर होता है। राहुल, समझे मेरी बात। जैसे कि एक जय माधवानी होते हैं, वो टेस्ला का क्वेश्चन पूछते हैं, जय भाई क्लास में भी होंगे, तो उससे सबको फायदा होता है, सिर्फ जय भाई को फायदा नहीं है, सबको फायदा है। तो ड्यूरिंग दिस 6 मंथ आप किसी भी एक सेशन का एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बम मैं फोड़ता हूं आपको, आप लोग को जब चाहिए एक फिजिकल 3 डेज इवेंट, जिस जगह भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर इट। 3 डेज का एक फिजिकल सेशन जिस वक्त चाहिए, जहां चाहिए, दुबई में कंडक्ट करूंगा वहां अटेंड कर लीजिए,
पुणे कंडक्ट करूंगा वहां अटेंड कर लीजिए, दिल्ली कंडक्ट करूंगा वहां अटेंड, जहां भी कंडक्ट हो रहा है आप अपना नाम सिर्फ दे दीजिए, यू आर इंटाइटल्ड टू अटेंड दैट इवेंट। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक फिजिकल 3 days इवेंट आपको जिस वक्त चाहिए यू मे अटेंड, यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी। हमें पता है कि अगर, अच्छा एक चीज, इस क्लास का स्पीड हम 6 महीने बोले हैं, 6 महीने में खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, स्पीड बहुत ही स्लो रहेगा, पहला 1 से 1.5 महीना पता ही नहीं चलेगा कि हम सीख क्या रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक मॉर्निंग सेशन में भी, मॉर्निंग या इवनिंग जो भी एक सेशन लीजिए, अभी सारे सेशन में रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट हम दे रहे हैं, ठीक है राहुल। तीसरी बात, दुनिया का कोई भी बाजार हो, चाहे वो टेस्ला हो, मास्टर कार्ड हो, वीजा हो, चाहे वो यूएस ऑयल हो, चाहे वो ब्रेंट हो, क्रूड हो, एल्युमिनियम हो, एलएमई का स्टॉक हो, दुनिया में कोई भी बाजार हो, हम उस बाजार के बारे में डिस्कस करेंगे। और विश्वास कीजिए, डायरेक्ट एल्युमिनियम इंडियन और लंदन और यूएस तीनों कनेक्टेड है, ये हम प्रूफ करेंगे। कल हमने एक चार्ट दिया था आपको, आपकी आंखों को हम ट्रेंड करेंगे, कोई पेड टूल्स नहीं लेना है। जब हमने सुपर ट्रेडर शुरू किया था ना 2020 में, ईवान है अभी, तो सबको लगा था यार पढ़ा क्या रहे हो मैंने कहा 1 साल पूरा तो होने तो, अब इन लोग को भगाता हूं तब भी नहीं भागते हैं। हमें पता है कि हम क्या स्पीड लेके चल रहे हैं। जब हमने 3 days इवेंट किया तो पहले दिन लोगों क्या बात कर रहे हो यार, अब तीसरे दिन बोलते अब जाऊंगा नहीं। मैंने कहा अब तो सेशन खत्म हो गया, होटल कल मेरा बुक नहीं है, जाओ भागो। हमें पता है कि हम क्या डिलीवरी कर रहे हैं, हमें पता है हम किस स्पीड से चल रहे हैं। ये बोरिंग सब्जेक्ट है, ये एक्साइटमेंट वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये चीजें होगी तो होता है। जो लोग फिजिकल सेशन कौन कौन अटेंड नहीं किए हैं, रेज योर हैंड्स। फिजिकल सेशन कौन कौन इस पर अटेंड नहीं किए हैं। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ सिर्फ, आज बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। राहुल आप भी अटेंड नहीं किया, आप भी हैंड रेज कर सकते, 3 4 5। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, नेहा अटेंड नहीं की है कहीं का फिजिकल सेशन, निराकर साहू अटेंड नहीं किए हैं, जो अटेंड नहीं किए वो थोड़ा हैंड रेज कर लो। राहुल ने अटेंड नहीं किया, ठीक है ओके। मैं आपको एक छोटा सा स्टॉक सिलेक्शन का एक और नेक्स्ट लेवल दे देता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन का एक और नेक्स्ट लेवल देता हूँ मैं आपको। अच्छा एक चीज और, इसमें इस ग्रुप में जो भी आप चैट करें पब्लिक चैट करें, आपका पब्लिक चैट ऑन है, तो जो भी आप चैट करें पब्लिक चैट करें, ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आप छोटा ग्रुप है, आप ही एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है, तो जो भी आप चैट करें पब्लिकली करें, ठीक है। क्वेश्चंस हर दिन लेके आना। मैं आपको एक छोटा सा डेमो बताता हूँ। पहले इंडियन मार्केट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, वो मैंने बताया था ताकि लोगों को और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जब भी आप पहले ट्रेड करते थे, इन्वेस्ट करते थे, तो व्हेन वी यूज्ड टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट, तो हम एक ही चीज देखते थे कि यार हम ट्रेड और इन्वेस्ट जब करने जा रहे हैं तो जो स्टॉक सस्ता हो गया, यस बैंक इज कमिंग डाउन, वी आर बाइंग, आइडिया इज कमिंग डाउन, वी आर बाइंग, रिलायंस इंफ्रा इज कमिंग डाउन, वी आर बायर। We used to look for that. I am not going to give theory of that subject, but I am going to explain step by step. But have you ever gone through, if Zomato is coming into the market, why we are investing into Zomato? If LIC is coming into the market, why we are focused about LIC? If Nykaa is coming into the market, why we are investing in Nykaa? If Nikola is coming into US market, why we are investing into Nikola? What is the science behind? इसके पीछे का साइंस क्या है मैं बता रहा हूं। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से आपको मैं बड़ा ट्रेडर बना दूंगा, ठीक है। रूल्स एंड टूल्स विल नेवर चेंज, बट इसके अंदर का डेप्थ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम है, जो लोग फिजिकल इवेंट कभी अटेंड नहीं किए उनके लिए है। क्योंकि मैंने बोला था कि ये कॉम्फो का सब्जेक्ट है और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप लोग एक छोटी सी बात
बताइएगा कभी भी अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग हो, कंटिन्यू लॉस मेकिंग हो, अगर कोई कंपनी लगातार, कोई कंपनी अगर लॉस मेकिंग हो, 2010 में कंपनी को लॉस है, 2011 में लॉस, 2012 में लॉस, 2013 में लॉस, 2020 में लॉस, 2022 में लॉस, तो क्या अगर वो कंपनी अपना आईपीओ एफपीओ लेके आती है, मार्केट में है, तो क्या वो हमारे लिए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकती है क्या? जॉय भाई, हो सकती है क्या? शर्मा जी, हो सकती है क्या? नेहा, नहीं हो सकती है, नो नेवर, थैंक यू। ये हमने बताया था इन लोग को कि मैं देखिए आपको, आप लोग जो पहले स्टॉक सेलेक्ट करते थे, इसमें आपको हम कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन सिखाएं कि कैसे कैपिटल डाइवर्सिफाइड करके आप रह सकते हैं। आज को बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं हो, मैं सिर्फ पूरा बता रहा हूँ क्या क्या आप सीखेंगे, क्या क्या आपका गोल होगा। अगर आप 5% पे हैं तो 10 से 15% पर मंथ पहुंचाने की गारंटी हमारी है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग एक सब्जेक्ट कोर्स का और एक्सेस ले लीजिएगा, या तो मॉर्निंग ले लीजिएगा या तो इवनिंग ले लीजिएगा। वो आप सपोर्ट टीम आपको कॉल करेगी कल, और आप सब बता दीजिए किसमें आप जाना चाहते हो, उसमें रजिस्टर कर देगी आपको। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्क्रीनर पे, तो होने से पहले वाई आई एम अगेंस्ट आईपीओ एंड एफपीओ। फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं यार जोमेटो की बात करो, बिकॉज जोमेटो इज इन दुबई एज वेल। जोमेटो दुबई में भी है, जोमेटो तो यूएस में भी चालू हो गया है। तो हम कहते हैं कि कुछ कोई बातें हमारी मत मानो, हम नहीं कहते हैं कि हमारी बात मानो, और ये स्टॉक कितने का है इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका तो पी वैल्यू भी नहीं है, तो मतलब ये स्टॉक बहुत पैसा देगा। लोग ऐसा सोचते हैं। मैं कहता हूँ ये आपकी लुटिया गुल करके चला जाएगा, ऐसा स्टॉक आपकी लुटिया गुल करके चला जाएगा। आपको हमने इन्वेस्टर पैनल देखने को लगा, तो इन्वेस्टर पैनल में जिनका इन्होंने शेयर लिया था, अब इन्होंने कहा कि जी हम फॉरेन फंडिंग पे चल रहे हैं, अब हमें आप मुझे शेयर दे दिया। लेकिन आपको अब चेक करना है कंपनी का इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हाउ दिस कंपनी कैन बी प्रॉफिटेबल। इन मार्च 2015 ऑपरेटिंग सेल्स था 79 करोड़ का, एंड प्रॉफिट इज वन सॉरी एक्सपेंस इज 176 करोड़, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 97 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट इज -72 करोड़। 2016 -281 crore, 2017 -585 crore, 2018 -78 crore, 2019 -940 crores, 2020 -2500 crores, 2021 this amount, 2022 this amount। तो ये कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है। क्या इस कंपनी में आप पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट मेकिंग होगा? राहुल, ये तो यहीं पे था ना, हमने तो नहीं बताया क्या हुआ रिजल्ट, व्हाट इज अल्टीमेट रिजल्ट। मैं एक आपको डेमो बता रहा हूं कि मैं कोई चार्ट नया नहीं लेके आऊंगा कि कल तक ग्रीन और रेड था और आज येलो और ब्लू यूज करेंगे। चार्ट विल रिमेन सेम, रवि आर कुमार विल रिमेन सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ओनली द इनसाइड विल बी डिफरेंट। The second example I'm going to give you, for example, if I'm going to talk about one company, and these companies are multinational, these companies are not operating only in India, the company I'm going to talk about। जो लोग दुबई से उनको पता होगा कि दुबई में भी भारतीय एयरटेल का ऑफिस है, एयरटेल इज ऑपरेटिंग इन दुबई एज वेल। 8 कंट्री में ये अपना ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं भारतीय एयरटेल। वोडाफोन मल्टीनेशनल कंपनी है, वोडाफोन का डायरेक्ट स्टॉक्स आप यूएस में लंदन में खरीद सकते हैं। दिस आर मल्टीनेशनल कंपनीज। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं किसी भी चीज का। सो दिस इज, अगर किसी भी कंट्री के टॉप इंडेक्स में आप नहीं आए, for example if you are going to talk about telecommunication, Bharti Airtel, so in Bharti Airtel if you could have invested money in Bharti Airtel, मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूं। आज आज कोई बहुत गहराई में मैं नहीं चल रहा। आज पहले हम जड़ को सुधारेंगे, फिर हम सबको सुधारेंगे, और जड़ सुधारने में सबसे ज्यादा समय लगता है हमें। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज भारती एयरटेल लिमिटेड।
So if this is Bharti Intermittent daily, weekly, monthly, whatever you have to implement, just go and implement. Where is the recession? इतना तो निफ्टी भी ऊपर नहीं गया, जैसे ऊपर गया है. Why? Due to this crossover, positive and negative crossovers. But इसकी बारे में बात नहीं करेंगे. Where is the recession? बाजार तो इतना ऊपर नहीं गया जितना ऊपर ही गया. So Bharti Airtel, this is Bharti Airtel. यहां तक तो मैं सबको बता ही चुका हूं कि इन्वेस्टर पैनल शुड बी मोर देन 25%. बट अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 20 में जिसको एक लॉस था, बाकी सिंस 2011 कंपनी इज कंस्टेंटली इन प्रॉफिट मोड. 20 का लॉस क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा था 20. हेमंत भाई, लेकिन अगर हम लोग तो हमेशा फोकस्ड करते हैं कि अरे रवि भाई लूट लो, कौन सा स्टॉक को लूटो, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ. वोडाफोन, हम वोडाफोन की बात करते हैं. दिस इज वोडाफोन. वोडाफोन सिर्फ इसलिए कि लंदन की कंपनी है, इंडियन के साथ मर्ज की है, इसलिए उससे व्यापार नहीं चलता है. मर्ज करने से माइंट्री मर्ज करने वाली है, माइंट्री का ही मर्जर है. तो ये निगेटिव था ये फिर भी सब कुछ. लेकिन अगर आप, हमने क्यों मना किया इस वोडाफोन को आपको लेने से, वोडाफोन को लेने से मना क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले तो 75% ये है. लेकिन अब इसके बाद भी देखो कि ये कंपनी कांस्टेंट लॉस में है, तो पहले अपना पैसा रिकवर करेगी, पहले आपको देगी. -29,000 करोड़ के लॉस में, -28,000 करोड़, -45,000 करोड़ के लॉस में, -62,000 करोड़ के लॉस में 2020 में, -19,000 करोड़ 2018 में भी लॉस, 2017 में भी लॉस. तो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी से आप प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं क्या? नेट प्रॉफिट आपका ये है, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ये है. आप लोग को फैसिनेट करता है इफ यू आर फ्रॉम इंडिया that not digital transaction is going on, and let's talk about Paytm, because Paytm दुनिया के देशों में कारोबार शुरू कर चुका है. पेटीएम अपना साउथ अफ्रीका में भी अपना इक्विटी लाने जा रही है. नाउ दिस इज फैसिनेटेड. प्रॉफिट एंड लॉस में 2016 से लेके अभी तक कंपनी प्रॉफिटेबल है ही नहीं, तो आपको कैसे प्रॉफिट दे सकती है? और जब 2022 में इसका आईपीओ आता है तो आप सबसे पहले आगे बढ़ के इसके आईपीओ को खरीदते हैं कि अब तो हमारा पति बन जाएंगे. तो ये डेटा सब जगह ओपनली अवेलेबल है. दिस आर जस्ट अ ग्लिम्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न. इसी में ग्लिम्स है, छोटा छोटा. संचला साहब सही है ना? मैं जो बातें आपसे करता हूं ना, वो टू द पॉइंट बातें करता हूं हमेशा. मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता. संचला साहब सबसे बड़े गवाह हैं. हमारे टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा एलेक्सी के और टाटा इन्वेस्टमेंट के. संचला साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर 1 सेकंड अगर आपका समय है तो. सर अब आवाज आपकी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है. इवान है क्या? इवान, जय भाई है क्या? चलो सब गायब है. चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ. मैंने 2 स्टॉक्स आपको दिए थे, मल्टी बैगर जिसको बोला जाता है मेरे भाषा में. वो दोनों मल्टी बैगर मैं आपको दिखाता हूँ. हम जो देते हैं उस पर तो आप ट्राई कीजिएगा. ये जरूरी नहीं है कि कंपनी कितना 1000 करोड़ का रेस जीत रही है. ये जरूरी है कि कंपनी में कंसिस्टेंसी है या नहीं है. अगेन हम सब सेट एंड फॉरगेट पे रखेंगे. 43,598 करोड़ कंपनी 5500 में हम आउट हो चुके हैं. और इसमें अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो 2011 से लेकर 2022 तक कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ाए ही जा रही है. हेमंत भाई दिखा आपको? टाटा गैलेक्सी हमने सबको कम के दिया था. 1200 में मेरा एंट्री था, 2600 पे इन लोग का एंट्री था और 5500 का प्री डिफाइंड टारगेट था.
कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाई जा रही है कंपनी, तो चाहे प्रॉफिट छोटा हो बड़ा हो, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। हम बात करें, हम दूसरा स्टॉक आप लोग को दिया था टाटा इन्वेस्टमेंट। दिस इज टाटा इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 12,000 करोड़ की कंपनी। बट ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कंपनी जो है एक कंसिस्टेंसी पे है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है कंपनी का, कंपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे हुए है, ये मैटर करता है। एक और बात, हमने जिस भी स्टॉक में आपको एंट्री करने की बात की, हमने पहले ही उसमें बोला आप निकल जाओ, नहीं तो अब कांड हो जाएगा, अब तुम्हारा टारगेट पूरा हो चुका है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? अच्छा, जो जो लोग फिजिकल अटेंड नहीं किए थे उनके लिए थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है इवान? इज इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग? आपको अभी यूएस मार्केट में इतना आसान बना दूंगा ना, मैं टेस्ला को कैसे घुमाता हूँ ना, ये तो डिमांड एंड सप्लाई जो है ही, उसके अलावा ही मैं आपको बातें बताऊंगा कि मैं टेस्ला को घुमाता कैसे हूँ। विश्वास कीजिए कि अगर मजा ना आ गया ना आपको, थोड़ा सा शुरुआती में बोरिंग गेम है, मैं जानता हूँ बहुत बोरिंग गेम है। फर्स्ट 5 क्लास 6 क्लास विल बी कंप्लीट बोरिंग, बट आफ्टर दैट ये इतना रोमांच भरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा भैया जिसको पैसा लेके जाना है आज ही लेके चल जाना, बाद में हम नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को। अभी तो हो सकता है यार क्या पढ़ाएगा रही भाई, क्या नहीं पढ़ाएगा। जितना सब्जेक्ट आप सीखते हैं, आप लोग एक चीज पूछते रहते हैं हमसे कि रही भाई एक चीज बताओ कि तुम दुबई क्यों रहते हो या फिर यूएस मार्केट में कैसे ट्रेड करें। मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हो, एक मैंने वेबसाइट आपको बताया है, आप दो वेबसाइट पे आज पूरा डेप्थ में जाएंगे। पहला वेबसाइट का नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री और दूसरा वेबसाइट ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। फॉरेक्स फैक्ट्री लिख लीजिए आप लोग, फॉरेक्स फैक्ट्री के जितना डेप्थ में आप जा सकते हैं चले जाइए फॉरेक्स फैक्ट्री। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है ये कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम लोग बोलते हैं यार इसका क्या मतलब, तुमने कहा ये पागल है इसलिए लिखता रहता है। इसका क्या मतलब, हमने कहा भी पागल है लिखता रहता है। तो इसका क्या मतलब, हमने कहा भी पागल है लिखता रहता है। ये पागल थोड़ी है कितना डेटा हर दिन अपडेट करता है, कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि लिखता रहता है। हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई आई एम मोर पॉजिटिव अबाउट ग्लोबल मार्केट, इसलिए हम बोल रहे हैं। इसका कारण ये है, इस कंट्रीज में जाइए, 3 डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं कि व्हाई ट्रेडर इज नॉट ट्रेडिंग फ्रॉम इंडिया। इंडियन ट्रेडर इंडिया में बैठ कर ट्रेड क्यों नहीं करते, इसका 3 डिफरेंस में समझाता हूँ। आज कोई टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ एक डिफरेंस समझिए। टॉपिक तुम शुरू करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना कि आपको कैसे ट्रेड कराने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जब हम वहां पे कमाते हैं तो हमें टैक्स इतना देना पड़ता है। अभी तक ठीक है अमित, टैक्स इतना देना पड़ता है। तो यहाँ तो अगर आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो आपका तो, अगर बड़े ट्रेडर आप हैं तो 42,000 तो दे दो गवर्नमेंट को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, कमाओगे क्या। दूसरा, अगर आप बात करते हैं इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की बात कीजिए आप, तो यहाँ पे आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है 21 और पर्सनल टैक्स है 37। लेकिन देने में इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके बदले में सुविधाएं मिलती है। इंडिया में सुविधाएं नहीं मिलती, हम इंडियन है फिर भी बातें करते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स 19%। और आपका जो कंट्री है, इस यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। मैं क्यों पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि इस वजह से 42.74% डायरेक्ट टैक्स। हमें कहानियों में समझाया जाता है
कि बेटा अमेरिका में सबसे ज्यादा टैक्स है, जितना कमाते हो आधा सरकार को दे देते हो। ये समझाया जाता है, ऐसा होता है ना राहुल, जय भाई। लेकिन आपका देश का हालत सबसे बुरा है स्टेट में। वहां तो पैसे देने के बाद चिकनी सरल सुविधाएं मिल जाए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए चीज देखना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट के लिए चीजें देखना बहुत जरूरी है। कि जब भी आप, कनाडा में आपसे कम टैक्स है। जो लोग कहते हैं कनाडा में टैक्स दे दे के परेशान है, हम तो टैक्स दे दे के इंडिया में परेशान है। तो ये चीजें हम इसलिए नहीं करें कि टैक्स चोरी करो। आई एम टेलिंग यू कि हाउ वी कैन ग्रो आवर मनी विद सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, और कैसे हम अपनी चीजों को और बेहतर लेके जा सकते हैं। आई एम नॉट हियर टू टीच यू अबाउट टैक्स। आप 1 करोड़ कमा भी लोगे, हम आपको अगर वैसा रास्ता बता दें कि 1 करोड़ कमाने के बाद 5 रुपया टैक्स दे दो, तो कैसा मजा आएगा। और इसी मार्केट में इसका रास्ता यहीं पे है। टैक्स चोरी और टैक्स प्लानिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप दिन भर बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहे, शाम में प्रॉफिट इकोनॉमी दिखा 10,000, अब ब्रोकरेज आ गया 9,000, तो ऐसा मेहनत करने का क्या फायदा। आप ब्रोकर को अमीर बना रहे हैं। समझे मेरी बात। तो हम आपको एक छोटे 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 पॉइंट पे फोकस करेंगे। दिस क्लास इज नॉट ओनली डिस्कशन अबाउट स्टॉक ट्रेडिंग। इसमें डिस्कशन A to Z चीजों का है कि अगर मुंह से खाना खाते हैं तो पेट में दर्द क्यों होता है, और उसको हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम बात करते हैं बाजार की, US 30 की हम बात करते हैं। आपने कहीं फोकस किया कि कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ कैसे काम करती है। हम आपको एक एक डेटा पढ़ना सिखाएंगे। जैसे भी अब चार्ट पढ़ रहे हैं ना, हम आपको एक एक डेटा पढ़ना सिखाएंगे, और एक एक डेटा कैसे काम करेगा। आज आप लोग को बाल का खाल निकालना है, A to Z। ये आप ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स या फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री आपको खोलना पड़ेगा। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स आज आप खोलिएगा आप लोग। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में खोलने के बाद फॉर एग्जांपल हम चलते हैं मार्केट, और मार्केट में कमोडिटी। कभी आपने क्रूड ऑयल पे क्लिक करके इसका पूरा डेटा देखा, क्रूड ऑयल से कौन कौन कनेक्टेड है और क्या क्या इंपैक्ट है इसका पूरे वर्ल्ड पे। ये डेटा आपको देखना है। फोरकास्टिंग, ये आपको पूरा बताएगा कि क्रूड ऑयल आखिर कैसे चल सकता है। आपको देखना पड़ेगा, तभी तो हम सिखाएंगे आपको। आप शुरुआत लाइन आपको खींचना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे ये फॉर एप्पल। अगर आपको यूएस मार्केट समझना है तो आप बोलते अच्छा बताइए कि US 500 में कौन सा है। अरे हमसे क्यों पूछ रहे हो, यहाँ पे इस लाइन पे US 500 पे क्लिक करो और नीचे जाओ, और या इसी पे आप इसको चेंज करो, और आपको डेटा कैंडल वेंडल सब कुछ दिखेगा। और दिख रहा है कि अभी इसके ऊपर जाने वाला है नहीं, सब कुछ यहाँ क्लियर है कि यहाँ पे क्यों रुका हुआ है। पहले दिमाग काम नहीं करता था, दिमाग काम करता है कि यहाँ पे क्यों रुका हुआ है, ये यहाँ से क्यों लौटा, आप सब दिमाग काम करेगा। ये 1 डे का डाटा है, आप इसको 1 वीक का डाटा लगाओ, यहाँ पे क्यों वापस आएगा ये साफ पता चल रहा है कि रैली बोरिंग ड्रॉप दिख गया, अपने काम का चीज वहां पे है। थोड़ा नीचे जाओ, ही आपका यूनाइटेड हेल्थ, सेवरॉन, पेप्सिको, सारी कंपनी है। जिसका डेटा देखना है यहीं से शॉर्टकट में आप डेटा देखते चले जाइए, और यहीं से आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। कोई पोर्टल की जरूरत नहीं है, सारा बाल का खाल हम यहीं पे निकालेंगे। A to Z हम यहीं पे करेंगे, A to Z काम हम यहीं पे करेंगे। फिलिप्स का यहीं पे देखेंगे हम, सब कुछ फेडेक्स का हम यहीं पे देखेंगे, तो सारी बातें हम यहीं पे करेंगे। चलो US 500 में मजा नहीं आता, हम करेंसी की बात करते हैं। और हमें GBP USD में ट्रेड करना मजा आता है, मजा नहीं आता मतलब वो, हमें USD INR का चार्ट खोलना है। अरे यहीं से खोलो ना, इधर तो जा क्यों रहे हो। और USD INR जब खोलोगे, नीचे क्यों नहीं जा रहा, तो USD INR का इम्पैक्ट किस चार्ट से कहां से होगा,
एवरीथिंग इज क्लियर ओवर हियर। आपको तो मेरे ब्रोकर में खुलता नहीं है, अरे क्या फर्क पड़ता है, ब्रोकर में नहीं खुलता, छोड़ो ना, यहाँ खोलो ना, क्या फर्क पड़ता है, ब्रोकर में नहीं खुलता है। गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन इज कंटेन हाई क्वालिटी डिमांड एंड सप्लाई जोन। और यहाँ पे आप अब देखिए कि अगर आज खुलेगा तो किधर जाएगा, आपको सब पता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। प्रॉब्लम ये है ना कि हम उसके अंदर डेप्थ में जाके रिसर्च करना नहीं चाहते हैं। उल्टा नाम जपे जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बाल का खाल निकालिए बात से। दिख रहा है आपको, सबको सारा कुछ इसी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे है। आप तो दो ही चीज देखते थे, अच्छा आज यूएस कितना डाउन है, बस हो गया सर, आज तो इतना माइनस होगा। एक्यूरेट कैसे लाओगे? एक्यूरेसी के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट संतला साहब? मैं आपको यूएस का भी 2 इन्वेस्टमेंट स्टॉक हर महीने बता दिया करूंगा, लेना ना लेना तुम्हारी इच्छा है। यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट थोड़ा कम होगा। कैपिटल ब्रैकेट कम क्या होगा, पहले हम लोग क्या करते थे कि अगर किसी स्टॉक में कोई स्टॉक अगर हमें मिलता था तो 100% पैसा डाल दो और थोड़ा बहुत बैंक से लोन लेके बीवी के गहने वहने करके डाल दो। यहाँ पे हम कहेंगे कि सिर्फ 5% अगर स्टॉक में डालना है। अच्छा व्यापारी पैसे को पीछे रिजर्व कैश रखता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा आपको। क्या लगता है जो मैं बातें बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? सर कोई कोई वीर पुरुष, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा। मैंने एक स्टॉक बताया मजाक मजाक में आपको, माइंड ट्री। खोलो माइंड ट्री में, खोलो, मैं दिखाता हूं आपको। आप लोग को मजाक लगता है ना, मुझे को मजाक नहीं लगता है। मैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करता हूँ। आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितना रोमांच हो सकता है अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। हम इसी के अंदर जाएंगे। अच्छा पहले दिन अगर बोलते अच्छा एक काम करो, तुम लोग को डिमांड सप्लाई मार्क करो, पहले डिमांड सप्लाई मार्क करवाया, फिर मैंने बोला इसमें 1 2 का 4 लगाओ, 4 2 का 1 लगाओ, टीआर एटीआर लगाओ, फिर मैंने क्या कहा, रुको अब लेगिन के पीछे वाला कैंडल भी देखो, एक एक चीज। अब अगर अब चार्ट खोलते ही दिखेगा, अगर मैं आपके सामने चार्ट खोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा कि अगर बजाज फाइनेंस का चार्ट खुला तो आपको सामने दिख जाएगा कि यार अच्छा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कोई जोन है, एक मिनट नहीं है, नीचे चलो, अच्छा लगता तो कुछ है, एक मिनट दिखा कि जोन है, और 3 सेकेंड के अंदर आपका दिमाग ये वैलिडेट कर लिया कि जोन सही है खराब है, विद इन 3 सेकेंड। ये चीजें डे 1 में आपके पास नहीं था। इसीलिए मैं आपको इन सब से अलावा एक और बैच का एक्सेस दे रहा हूं, क्योंकि बोरिंग गेम ऐसे नहीं झेला जाएगा जब तक किसी से आप कनेक्ट करके नहीं रखेंगे। ठीक है, ये बोरिंग गेम आपसे झेला ही नहीं जाएगा, ये बहुत बोरिंग गेम है। तो हमने आपको बोला कि माइंड ट्री लो। मैं आपको आप ही के हम अपने आपके क्वेश्चन का जवाब आपसे ही दे रहे हैं कि दिस इज अ मंथली चार्ट ऑफ माइंड ट्री। माइंड ट्री, तो माइंड ट्री का ये मंथली चार्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ ना कि ये ऐसे भाग क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन। अप्लाई EMA 20 and 50 पॉजिटिव क्रॉस, वीकली is about to give positive today, this week. Daily has already given positive crossover. तो लगभग तीनों है। अब इसमें आप स्क्रीनर खोलिए। हमारा सारा जो साइंस है ना, स्क्रीनर और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे टिका हुआ है सारा साइंस। यहाँ पे आप खोलिए। और अच्छा एक और आपको पोर्टल पढ़ाऊंगा मैं ग्लोबल मार्केट के लिए, स्टॉक रोवर। आपको पेड वर्जन मत लीजिएगा, मैं फ्री में सब कुछ उसमें पढ़ा दूंगा, और पेड में कुछ है भी नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप
सर्च कीजिए माइंड ट्री, एबव 100, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ भी सब कुछ ठीक है। अब ये इसके चार्ट भी आज पॉजिटिव क्रॉसओवर देने वाला है, लेकिन इन सब के अलावा जो हमने बताया आपको प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे तो कंपनी इज ए कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कंपनी, कंपनी इज ए कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कंपनी। थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा, मैं क्यों हल्ला करता हूँ? जो है सुबह सुबह उसमें एक्सटेंड कर देंगे, टेंशन आप मत लीजिए जी भैया, टेंशन आप किसी चीज का मत लीजिए, रविवार को है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपको एग्रेसिवली ट्रेड ही नहीं करना है। विद द हेल्प ऑफ, yesterday I had taken one example, and this example is all about, this is your chart of trading economics, market and commodities. And in this commodity we were talking about crude oil. क्रूड ऑयल पे हमने चार्ट थोड़ा सा चेंज किया, और क्रूड ऑयल पे इस चार्ट पे यहाँ पे चार्ट पूरा खुलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोरिंग ड्रॉप बना था $124-23 पे। दिस इज द चार्ट फॉर क्रूड ऑयल, और इसका मैंने 1 मार्च में मैंने बोला था आपको, क्रूड ऑयल में जब चार्ट खोलेंगे तो आपको ये टीवीसी, WTI, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल नहीं खोलना है, आपको सिर्फ खोलना है NYMEX में खोलना है। ये फ्यूचर का चार्ट दिख रहा है आप लोग को, NYMEX। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज होंगे तो ऑल सोर्स पे जाकर सिर्फ यूएसएक्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यही वो ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। क्रूड ऑयल फ्यूचर सिर्फ NYMEX का आएगा, ठीक है। NYMEX का जो क्रूड ऑयल आपने खोला, ये है आपका मंथली चार्ट, और इस मंथली चार्ट में ये आपका फील्ड अनफिल्ड फील्ड कब बना था, फील्ड अनफिल्ड फील्ड 1 अगस्त 2008, और उसी को टच करके अभी बाजार नीचे आया। मैंने 1 मार्च को एक लाइव वीडियो करके दिखा दिया है। तो ये जोन जितना पुराना होता है उतना ज्यादा सॉलिड होता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि यार तेल बहुत महंगा हो गया, हमने ये ऐसा क्यों नहीं बोला कि करेंसी डिवैल्यूएट हुई है। राहुल, करेंसी डिवैल्यूएट हुई है। अगर तेल बहुत ज्यादा महंगा हो गया होता तो पहले भी इमिरेट्स का इकोनॉमी का क्लास का किराया 15 से 30 हजार रुपये था, अभी भी 15 से 30 हजार रुपये है। वही किराया तो इसका किराया तो 3 लाख रुपए हो गया होता इकोनॉमी क्लास का, और एयरलाइंस कंपनी सब डूब चुकी होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर हम बात कर रहे हैं कि चलो जी हम बात करते हैं कॉपर की, सॉरी इसमें कॉपर नहीं आ रहा, सॉरी 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 सॉरी, हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का चार्ट देखो, आज मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। तो गोल्ड के चार्ट में आप ये NYSE में नहीं खोलेंगे, गोल्ड हमेशा कॉमेक्स में ट्रेड किया जाता है, कॉमेक्स में, ठीक है। कॉमेक्स में हमने गोल्ड का चार्ट खोला। आप एक बात समझिए, कल गोल्ड यहीं से वापस इस रफ्तार से क्यों जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं आई डोंट हैव एनी आइडिया, मैंने गेट एन आइडिया। आइडिया का शेयर मतलब आइडिया तो लो कि आखिर ये क्यों चला गया $178 ऊपर, यहाँ से पता तो करो। पता करने को पैसे थोड़ी लगते हैं, पता करो कि आखिर यहां से ही ये $178 ऊपर क्यों गया, क्या कारण है, पता करो, सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। चार्ट को रीड करो, चार्ट अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझ, चार्ट को समझो कि आखिर ये प्राइस यहां से ऊपर क्यों गया, क्या था इस प्राइस में,
और हम बोल रहे हैं गोल्ड पे नजर रखो, गोल्ड पे नजर रखो, गोल्ड पे नजर रखो। आखिर गोल्ड पे क्या था यहाँ पे जो यहाँ से प्राइस ऊपर गया? पता तो करो क्या था, समझने की कोशिश करो, पता करो इसको। मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा, ना वाली कोई बात नहीं, पता तो करो इसके अंदर क्या था। तो बोलोगे रवि भाई अभी मेरे लिए कॉम्प्लेक्स थ्योरी है कि व्हाई गोल्ड जंप फ्रॉम 1591 टू 1778, व्हाई, क्यों जंप किया समझ में नहीं आ रहा मुझे कि गोल्ड क्यों जंप किया, ये जोन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा वही तो मैं समझाऊंगा आपको कि गोल्ड क्यों जंप किया, कुछ तो है, कुछ तो कांड किया ना गोल्ड ने। और ब्रेक करो क्या, पता करो, कुछ तो है, क्या है वो? क्या है कोई बहुत बड़ा रहस्य? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने आप को शांत कर लीजिए, यू विल फाइंड द आंसर। और मैं उसी में आपको हेल्प करूंगा कि आखिर गोल्ड में क्या था। कल भी मैंने बोला कि तुम लोग पता करते रह गए, दो चार बच्चों का था, मैंने कल भी बोला तुम लोग पता करते रह गए। इतने हैंडीकैप्ड अगर आप बनेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम इतने ट्रेड्स आपको बताते हैं, गोल्ड नहीं बता सकते थे आपको? अभी भी करें ढूंढो। और अभी भी आप जब अपना इंडियन गोल्ड खोलेंगे, आप जब अपना इंडियन गोल्ड खोलेंगे, इंडियन गोल्ड खोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्राइस यहीं से ऊपर क्यों गया। मतलब कॉम्प्लेक्स थ्योरी बना हुआ है अभी भी। क्या ये तो गजब हो गया, प्राइस ऊपर यहां से क्यों गया? समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े बात क्या कर रहे हैं। समझाओ थोड़ा सा, एक डेमो दूं? गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन है। तुम लोग नहीं, तुम लोग को समझाने लायक नहीं, तुम लोग वाइट बॉय हो। हैड टेकन बट बुक अर्ली। अभी अभी बताते हैं ना, अगर मैं आपके साथ नहीं होता ना तो आप लोग 5,000 पॉइंट सिल्वर में लेने की हिम्मत नहीं करते। मैं आपके साथ नहीं होता ना तो टाटा इन्वेस्टमेंट में अभी अटके रहते। समझा करो इन चीजों को, ठीक है? हमें हमें जब आज मैंने क्या कहा, आज को बहुत बड़ा सीखने के चक्कर में मत आना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि और कितना डेप्थ में हम जा सकते हैं आपके साथ। मैंने आपको बोला था 2700 पे निकल जाओ। अभी अभी सितंबर से, 14 सितंबर से वहीं पे घूम रहा है। तो यहाँ पे आपका पैसेंस जवाब देता है यार, ये रवि भाई सही बोले थे। तो 400 रुपये पर स्टॉक लॉस में निकल जाते हैं। रवि भाई सही बोले थे कि निकल जाओ। आप क्या करें, अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपने कभी जानने की कोशिश की कि हमने 27 रुपये क्यों निकाला? आपको किसी ने नहीं पूछा कि मुझे बताइए कि 2700 का कैलकुलेशन कहाँ से है आपके दिमाग में? पूछा कभी आपने? नहीं। अरे जरूरत क्या है? वो एक होता है ना कि गढ़ा गढ़ा वो घास मिल गया तो अब क्या मेहनत करने की जरूरत है? यू हैव टू वर्क हार्ड। हमने आपको एक स्टॉक बताया। अच्छा, जब मैं कोई स्टॉक बताता हूँ ना तो आप लोग कहेंगे अरे बताओ ना, ले लें क्या? 2 बार पूछते हैं, कहते सोच लो यार, जो करना है कर लो। आप कहते हैं, पहले कहते हो ले लो, फिर कहते हो जो करना है कर लो, चाहते क्या हो तुम? यही तो मुझे समझ में आता है कि तुम क्या चाहते हो हमसे। फीस ले लो, लेकिन हम अपने स्पीड से चलेंगे। हमने एक स्टॉक बताया आज के 4 दिन पहले आपको, आपने पूछा, अपोलो हॉस्पिटल, देख रहे हो 4600 हो गया। उतना तुम्हें मार्केट नहीं बढ़ा ना, मार्केट नहीं बढ़ाना उतना। और हमने क्यों बोला था, अब थोड़ा देख लो। एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ सही है।
समझ में आया कुछ? लिटिल लिटिल भाई, इस बुड्ढे के अंदर बहुत प्राण बाकी है अभी, ठीक है? अभी तुम बच्चे हो इसलिए मैं बुड्ढा हूँ अभी क्लास में, ठीक है? बहुत कुछ ऐसा है कॉम्प्लेक्स चीजें जो कि इजीएस्ट वे में सॉल्व किया जा सकता है, और ये तभी सॉल्व होगा जब आप क्वेश्चन के साथ आएंगे। अगर क्वेश्चन के साथ नहीं आएंगे, इफ विल कम एम्प्टी हैंड, यू विल गो एम्प्टी हैंड। आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी और क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे। आप किसी, मैं 15 साल हो गए बाजार में मुझे, और एक ही काम करता हूँ, सिर्फ ट्रेड ही करता हूँ। राहुल, संचालक साहब, सिर्फ एक ही काम करता हूँ, स्टॉक मार्केट में कोई दूसरा काम नहीं किया। मैं ब्रोकर भी नहीं हूँ, एक ही काम मैं करता हूँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रहस्य हमारे अंदर भी होगा ना। कुछ तो कुछ तो कांड हम भी कर रहे होंगे पीछे बैठ के। हमने आपको एक स्टॉक बोला, और वो स्टॉक्स तूफान मचाए हुए। ब्रिटानिया किसको किसको याद है? ब्रिटानिया किसको किसको याद है? ब्रिटानिया आपने पूछने की कोशिश की कि रवि भाई ब्रिटानिया क्यों बताया, जरा बताओ। सर दो बता दीजिए ना। अरे अब इस क्लास में ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि दो बता दीजिए। अब इस क्लास में ये पूछना है कि क्यों बताया, ये बताओ मुझे। ये मैं आपको प्रिविलेज दे रहा हूँ। ये मास्टर क्लास नहीं है, सुपर ट्रेडर क्लास नहीं। तुम एडवांस में आ चुके हो, फ्यूचर ऑप्शन में नहीं बैठे हो। ये पूछना है कि क्यों बताया, ये बताओ। हम वो बताएंगे। नहीं पूछोगे तो 4 स्टॉक दे देंगे, प्रॉफिट कमा लिया, बाय बाय टाटा सी यू। अमर्त्य बोलता मैं इजराइल की कंपनी में हूँ सर, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, बल उतना कमा लेता हूँ सैलरी के बराबर। अरे सैलरी छोड़ो ना भाई, सैलरी के थोड़ी यहाँ पे आए हैं। महीने में अब आपको आगे से पूछना है क्यों, और वो वाई का आंसर है मेरे पास। निफ्टी 50 का एक स्टॉक्स था आपके पास, निफ्टी 50 का एक स्टॉक था आपके पास। एक मिनट होल्ड कीजिए। कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, कहाँ गया जी? चलिए, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम। इतने दिन से हमें तो कोई न्यूज नहीं देखा। ये था ब्रिटानिया। डेली ले लो, वीकली जो लेना ले लो। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज मूवमेंट देखो, मंथली देख लो, मूवमेंट देखो इस महीने का। जो देखना है देख लो, डेली देख लो, जो आपको पसंद आए वो देख। तीनों ऊपर था ब्रिटानिया का। अब आपने कभी गौर किया कि सिर्फ क्या रही भाई, ब्रिटानिया क्यों लेने के लिए बोल रहे हो? आप बोलते सर क्या का स्टॉक बता दो ना। अरे वो मत पूछो, वो छोटी छोटी बातें हो गई कि का स्टॉक बता दो, इसके ऊपर था ना। इसके बाद भी हम मना कर सकते थे, इसके बाद भी हम मना कर सकते थे, लेकिन क्यों? अगर यहाँ पे देखोगे, कांस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। रूल्स एंड टूल्स विल नेवर चेंज जेंटलमैन। इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा जगह। ग्रैनुअल्स इतनी छोटी सी फार्मा कंपनी। राहुल बोल रहा होगा कि अब करना क्या है तो बताओ। यही तो मैंने क्या कहा, टुडे इज जस्ट इंट्रोडक्शन। समझा करो कि ये सबको हम घुमा के एक जगह फोकस करेंगे। ठीक है बालाजी, आप लोग का एक क्लास हफ्ते में नहीं होगा, आपका होगा 3 क्लास एक हफ्ते में। मॉर्निंग का 2 सेशन आपको अटेंड करना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे समय मिले ना मिले, नहीं मिले तो रिकॉर्डिंग जरूर देखना। और ये जो क्लासेस हैं, या तो हम वेडनेसडे इवनिंग में करेंगे, या तो हम सैटरडे या संडे मॉर्निंग में करेंगे। आप लोग को प्रायर इन्फॉर्मेशन सबका रहेगा, क्योंकि ये क्लासेस हम शेड्यूल पे इसलिए नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स आपको देने हैं। ठीक है? अभी सर इसका कॉन्फो ग्रुप क्रिएट नहीं करेंगे संचला साहब। अभी 2-4 बच्चे भागने वाले, पहले उनको भागने देते हैं, फिर क्रिएट कर देंगे ग्रुप। ये आपकी बातों को हम मान लिए। संचला साहब हमारे ग्रुप में पुराने हैं, और इन्हीं का नाम था छोटा परिवार हमारा तो
याद है सर। और अभी हम ग्रुप इसलिए क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि अभी जिनको जिनको भागना है उनको उनको पहले भागने देते हैं, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग 3 दिन वही क्लाउड में 3 दिन तक पड़ा रहेगा रिकॉर्डिंग। आज वाला तो भी देखिएगा, आज वाला ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी है, दिस इज ऑल अबाउट डेप्थ ऑफ कंफर्ट। पूरा संसार चल रहा है मार्केट से, चाहे आप दुबई में हो, लंदन में हो। मैं तो इतना गारंटी के साथ बोलता हूं कि जय भाई यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं। मैं मास्टर क्लास में इतना पढ़ा देता हूँ कि यूएस मार्केट आप ट्रेड कर सकते हो। जय भाई, एम आई राइट और रॉन्ग? जय किशन वाधवानी, हाँ जी सर। मास्टर क्लास में उतना बताते हैं कि आपका यूएस मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप भी जो करंट में मास्टर क्लास चल रहा है, सही है सर। सही है सर। और सर आई एम द वर्स्ट टाइमर इन द मार्केट। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मार्केट को कैसे टाइम किया जा सकता है ये चार्ट्स देख के। अदरवाइज आई एम द वर्स्ट टाइमर इन द मार्केट। यू वाज द, नॉट यू आर, यू या वर। या सर, एक और चीज, अगर जोमेटो में फिर से देखें, जोमेटो का चार्ट, अभी लास्ट क्वार्टर में उसने पहली बार प्रॉफिट दिखाया है। सर जोमेटो में हुआ ही ना सर, कि जो मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ। 3 साल पुरानी होगा, हम नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये सब कंपनी वैल्यूएशन पे चलती है, फॉरेन फंडिंग पे चलती है। राहुल को हमसे बेहतर पता है, आप लोग को बेहतर पता है, सीड फंडिंग पे चलती है कंपनी। सीड फंडिंग और सीरीज फंडिंग पे। तो सीड फंडिंग और सीरीज फंडिंग पे जब कंपनी चलती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, लोग फंडर को बोले भैया हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, तुम शेयर ही इसका ले लो। तो प्रोफेशनल ने वो शेयर खरीद लिया, जो इनकी कंपनी का शेयर था, इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग दे दिया। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है सर। मैं गारंटी के साथ एक शब्द बोल सकता हूं, जो कंपनी डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन में है, इट कांट बी प्रॉफिटेबल, कांट बी प्रॉफिटेबल। जोमेटो, ब्लिंकिट, ग्रोफर्स, ये करीम, ओला, उबर, ये सब प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है सर, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। हम भी रिसर्च करते हैं दिन भर बैठ के, हम भी रिसर्च वाला खोपड़ी आपको दे रहे हैं। आज तो एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया। राहुल, एक छोटा सा पार्ट समझ में आया कि हम कैसे इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं? इज इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग? Yes, very interesting. थैंक यू। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, नॉट ओनली वन थिंग। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपको फॉरेक्स का भी ट्रेड दूंगा, कमोडिटी का भी ट्रेड दूंगा। यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर ऑन द प्लेनेट, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन जापान, नॉट ओनली इन चाइना। लेकिन मुझे आप ये बताएंगे कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या क्या आप चाहते हैं। अच्छा, जब ये क्वेश्चन में पूछो तो कोई छोड़ के भागेंगे नहीं, पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन आप नहीं बोल पाए, दूसरा आपके बदले बोल दे। तो आप सबको एक दूसरे का समझना है कि आखिर हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए, हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। आपको इन चीजों को समझना है कि भैया हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और ये इतना आसान नहीं है, जितने जितना आसान आप समझ रहे हैं ना, इतना आसान ये नहीं है। ये काम करना, इसमें बहुत ही ज्यादा पैशंस की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा उसकी जरूरत है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, होल्ड कीजिएगा। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ। मैं चार्ट शेयर क्यों नहीं हो रहा भाई? आजा आजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैं नेचुरल गैस का एक चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक ऐसे कंट्री के एक्सचेंज का, जो कि हम लोग सोचते हैं कि आखिर छोटा मोटा कंट्री के एक्सचेंज का भी नेचुरल गैस का चार्ट चलता होगा क्या, हमको ऐसा लगता है। हमारे ऐसे लगने से बाजार नहीं चलता है, हमारे ऐसे लगने से बाजार में कभी कोई फर्क नहीं आता है, हमारे ऐसे लगने से बाजार को कोई
दिक्कत महसूस नहीं होता है। हमें जो लगता है, जय भाई को जो लगता है लगने दो, ये लगता रहेगा जीवन भर। इसके लगने से ना लगने से बाजार में कोई चेंजेस नहीं आता है। बाजार में चेंजेस आता है साइंस से, बाजार में चेंजेस आता है एक रूल से। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ। सॉरी, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक चार्ट था जिंक का। मैं पहले जिंक एमसीएक्स पे आता हूँ, ठीक है। कॉमेक्स पे आप कहेंगे, कॉमेक्स पे भी, कॉमेक्स में चार्ट नहीं बनता है। पहले जिंक एमसीएक्स पे आते हैं, फिर आपको कॉमेक्स भी खोलना सिखाएंगे जिंक। तो ये जिंक का हमारा चार्ट था। तो अगर जिंक के चार्ट में फील्ड अनफिल्ड फील्ड भरा हुआ था, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए एप्लीकेबल है ना। दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन इंडियन मार्केट। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको अप्लाई करना है। लर्निंग इज नॉट इनफ, यू विल हैव टू अप्लाई ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी पैटर्न। इसका एक ग्रुप हम फॉर्म करेंगे, और इसका एक पूरा शेड्यूल, ये क्लास पूरा शेड्यूल से होगा कि अगले सेशन में क्या होगा, उसके अगले सेशन में क्या होगा। आपका टोटल 26 से 30 क्लास का एक पीपीटी आपको कल तक आपके पर्सनल व्हाट्सएप, आपके पर्सनल मेल पे आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि आजकल मास्टर क्लास में होता है ना कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मेरे पास खुला हुआ नहीं है, सब कुछ बना हुआ है। जैसे मास्टर क्लास में वैसे बताते हैं ना कि क्या क्या पढ़ेंगे, पहले से डिफाइंड है। 15 नवंबर क्या पढ़े, 17 को क्या पढ़े, 22 को क्या पढ़े, 24 को क्या पढ़े, सब कुछ प्री डिफाइंड है। एग्जैक्टली इसी तरह से आपको एक एक टॉपिक का पहले पता चल जाएगा, और सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। हमारे सेशन में क्वेश्चंस आप जितना लेके आ सकते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। सो नाउ रेज योर हैंड्स एंड टेल मी योर एक्सपेक्टेशन। क्या आपको चाहिए, हम उसको भी उसमें कवर करेंगे। आपकी तबीयत ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ जी सर, ठीक है। बोलिए। सर एक्सपेक्टेशंस से तो ज्यादा ही डिलीवर कर रहे हैं आप सर। नहीं फिर भी बताइए बाकी ना। सर मेरा तो यही है कि बाकी जैसे फॉरेक्स में आज तक तो कभी ट्रेड किया नहीं, ना किसी कमोडिटी में किया सर। ठीक है, इक्विटी में भी स्टार्ट किया है, उसमें भी अच्छा मतलब रिजल्ट मिल रहा है। तो ठीक बेटर है। तो ये फॉरेक्स है, जिस तरह से आपने कहा कि फॉरेक्स से ही सारे इज द किंग ऑफ एवरीथिंग, फॉरेक्स इज द किंग। तो अगर फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे दैट विल बी मच बेटर देन इक्विटी में भी आज करेंगे। आज आज आपका रुपया का वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया। फॉर एग्जाम्पल, $1 बराबर रुपया 200 का हो जाएगा। तो मैगी का प्राइस हो जाएगा, मैगी का प्राइस महंगा होगा। हाँ जी, मैगी का सस्ता रहेगा, महंगा होगा। तो महंगा होगा। तेल सस्ता रहेगा, महंगा होगा। सर महंगा हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन। बिल्कुल। सर तो बाकी यही है कि फॉरेक्स में अगर कर पाएंगे तो मतलब फुल रिलेशन है कि जिस तरह से अगर नॉलेज मिलेगी और उस और तरह एक से चीज कर आपको, पाएंगे तो। एक चीज लोगों को बता देता हूँ, राहुल आप भी जान लीजिए, संचला साहब आप भी जान लीजिए, दुनिया के किसी भी देश से किसी भी फॉरेक्स के पेयर में आप ट्रेड कर सकते हो। ये लोगों को नहीं पता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को अभी भी लगता है कि यूरो यूएसडी इंडिया से प्ले करना इलीगल है। लोगों को ऐसा लगता है। अरे उसका रास्ता जानो भाई, रास्ता हम बताते हैं ना। हम तो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं कि खिड़की खोलोगे तो लाइट आएगा, वो खिड़की खोलना सिखाएंगे बस, कि ये पर्दा हटा दो और लाइट आएगा। हम उसे पर्दा, तो आप टेंशन मत लीजिए। हम हमेशा इसकी गारंटी देते हैं कि उससे ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन इसमें पैसेंस ज्यादा चाहिए आपको। अनिल, सीमा भी आई है, क्या बात है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हेलो। हाँ सर कुछ नहीं सर, एक्सपेक्टेशन के मामले में तो सर ट्रेडर बनना है, फुल टाइम ट्रेडर करना है सर। तो पहले एक्सपेक्टेशन ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? सर ज्यादा ही मिल रहा है सर, कोई शक नहीं है उसमें। तो ये लोग जो है हमारे इवान थे, संचला साहब थे, इन्होंने 2020 में आए थे, लोग जून में आए थे सुपर ट्रेडर में। तो इनको कहा गया था 20 क्लास के बाद हम खत्म कर देंगे, और अभी तक इनका खत्म नहीं हुआ था। सही। तो ये होता है डिलीवरी। यस तो सर, इसलिए यस सर, 6 महीना समझ के आए हो ना, तो ज्यादा ही लगेगा समय। यस सर, यस सर, यस सर। बस एंड ऑफ द डे फुल टाइम ट्रेडर बनना है सर। तो चाहे कोई भी अभी पर मंथ कितना परसेंट पे जा रहे हो अनिल? सर 3 to 4% आता है सर। जा रहे हो, कंसिस्टेंट है ना? हाँ जी सर। इसको 5 to 10 पे लेके जाओ।
और जी 5% पे लेके जाने का तरीका मैं बता देता हूँ। यू डोंट जी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेड्स। जी कॉम्पो में इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी तीनों है, ठीक है। जी सर। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं बढ़ाओ, क्या है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स पे फोकस करो और ट्रेल करो इसको। जी सर। इसमें हम आपको 3 बातें बताएंगे कि कभी भी कोई भी ट्रेड करो तो 3 तरह का ऑर्डर डालो और 3 ऑर्डर डालो। ऑर्डर भी 3 तरह का और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी 3। ये जी सर। एक तरह का ऑर्डर 3 तो समझ में आता है, 3 तरह का ऑर्डर 3 कैसे डालें, हाँ जी। ये भी एक जी कंफ्यूजन सर। सब्जेक्ट है ना। जी सर। एक बिग टू बिग, एक बॉडी टू बिग, एक लोअर बिग टू लोअर बिग, और उसमें भी 3 ऑर्डर डालना है अच्छा, और फिर उसमें ट्रेल द टारगेट करना है हमें, सही है। जी सर। ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक है। सीमा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। एक्चुअली मैं 2 महीने से बिजी थी, मेरा इंटीरियर का काम चल रहा था और शिफ्टिंग में बिजी थी मैं, इसलिए मैं बिल्कुल सब ठीक ठाक? लेकिन मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ और सर आपके साथ जुड़े रहना है इसलिए। आपका और पिछला रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा। यस पिछला रिजल्ट तो आपका बहुत अच्छा रहा। यस सर, पिछला रिजल्ट अच्छा है क्योंकि आप साथ में हैं इसलिए। और चलो, मुझे बस ये जानना था सर, एक्चुअली मैं जिसमें करती हूँ उसमें ये सब है नहीं अभी, फॉरेक्स वगैरह का क्या मतलब करेंसी का उसमें हम ट्रेड करवा करने देंगे, उसी ओके ब्रोकर सर। में करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। सर जिरोधा में मैं कर रही हूँ। सब में है। ओके, सब में है। इनको फिर एबीसीडी ब्रोकर को एबीसीडी नहीं पता है, मैं पहली बार आप लोग को बोलता हूँ, उनको एबीसीडी नहीं पता है, ओके, तो आपको बताना पड़ेगा, आप उनसे ज्यादा समझदार हैं। तो बस वो वही है। ब्रोकर है। और आपके साथ रह के ऐसे ही बहुत कुछ सीख लेना है, तो कुछ न, सोचना ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, कल टीम आपको मॉर्निंग के लिए रजिस्टर करेगी, चलो मॉर्निंग में नहीं, वो लोग मॉर्निंग में आइए, ठीक है। सर मॉर्निंग में ही करना है। नहीं नहीं, मॉर्निंग मतलब इस हाँ, सेशन को तो हम गारंटी नहीं देंगे, इस सेशन को, इस सेशन एक मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा, क्योंकि ये ओके पहले आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, लेकिन का एक जो ट्यूसडे थर्सडे जो मॉर्निंग क्लासेस है उसको भी आपको करना, वो आपको एडिशनल हम बोनस दिए, यस सर। वो एक आप लोग के लिए सर तो बोनस एज ए सुपर ट्रेडर जो पहले चल रहा था वैसे ही वो भी चल रहा है, चलेगा वो खत्म। अच्छा, हाँ तो जो पहले के हैं वही चल रहे हैं उसमें हाँ, जो उसमें पहले के हैं। उसको हमने रोक दिया है सब कुछ। ओके और इसमें भी अब जो आ गए मित्राज, तुम भी तो ठीक ठाक कर रहे हो, मुझे खबर पूरी मिलती रहती है बाजार से। हाँ सर, थैंक यू सर। सर आपने एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछा, बट आपसे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी है कि जो होता है ना कि मुझे, मैं ये चीज और सीख लूं तो मैं और अच्छा बेहतर कर सकता हूँ। क्या वैसा है, कोई कौन सा सब्जेक्ट वैसा है? फॉरेक्स है सर। फॉरेक्स में ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये कॉम्पो जब से ज्वाइन किया है तब से देखना भी चालू कर दिया है। तो एक जोन सर जीबीपी यूएसडी में डेली में देखा है, आप कंफर्म करोगे कि सही देखा है गलत देखा? जीबीपी यूएसडी, हाँ डेली टाइम फ्रेम सर। एक्सचेंज कौन सा है आपका? हाँ बस यही वाला है सर, FXCM लिखा हुआ है, हाँ राइट, 1.30221 ऊपर है सर, ऊपर ऊपर है, सप्लाई जोन है सर। ठीक है, ओके। आजकल 1.30, हाँ तुम्हारा इंडिकेटर भी घूमता रहता है बाजार में, मैंने देखा है। 1.30.221। ये वाला रैली बोरिंग ड्रॉप, हाँ सर। ये मुझे दिख नहीं रहा, ये तो ये वाला है, यहाँ कहाँ है कोई जोन? 1.30221, 1.30221 पे कहाँ कोई जोन है? राइट सर, ये जीबीपी यूएसडी हम दोनों का, ओके यू आर सर्चिंग ऑन अ 4 आवर, आई एम सेइंग डेली सर। ओ या राइट। हाँ, ये जोन नहीं है।
ओके ओके एक ओके ट्रैप है। ओके ये ट्रैप इसलिए है क्योंकि बेसिक रूल्स एंड टूल्स विल नेवर चेंज, राइट, लेकिन विक, लेकिन का इसका प्रॉब्लम है। राइट सर, राइट, ओके और इसमें जो है ना बफरिंग जो जाता है ना, मैं आपको सिखाऊंगा लेटर ऑन, इसमें बफरिंग जो जाता है 10 to 20% ऑफ DATR जाता है बफरिंग इसमें। ओके हाँ, बफरिंग इसमें थोड़ा ज्यादा जाता है। ओके ठीक है, तो ये चलो मैं सिखा दूंगा। अच्छा वर्मा जी, आपको क्या और चाहिए, एक पॉइंट दीजिए। सर मुझे इक्विटी से बाहर निकल के, मतलब अभी नहीं बट लॉन्ग टर्म में कमोडिटी और फॉरेक्स पे ही जाना है। ये हम भी ज्यादातर फोकस कमोडिटी और फॉरेक्स पे ही है। जी इक्विटी में कैसा परफॉर्मेंस है सर, इक्विटी में अच्छा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? सर, 10% चल रहा है। तो अब बच्चे की जान लोगे, अब कमोडिटी पे शिफ्ट करो ना। अभी वही इसीलिए सर पूछा आपसे मैंने। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, वो हो जाएगा। वो आपका 4 to 5 वीक्स का टाइम लगेगा मिनिमम, और फॉरेक्स के लिए मिनिमम 10 वीक्स का टाइम लगेगा। ये तीनों चैप्टर संग संग चलेगा, अलग नहीं है कि आज ये स्पेशल फॉरेक्स का पहला हम स्पेशल पढ़ाएंगे, फिर कमोडिटी, फिर तीनों को साथ साथ लेके चलेंगे, कोरिलेशन साथ साथ चलेगा ना। जी तो हो जाएगा। ठीक। ये छोटा, अब मुझे लगा कुछ क्या मांगे पता नहीं, ये तो छोटे मोटे बात है मेरे लिए। आप तो अभी हमको बोलो कि हमें 10, देखिए मैं बताऊं आपको एक चीज, किसी भी चार्ट पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, दिस इज सिल्वर MCX देख लीजिए, सिल्वर आप देख लीजिए, कॉमेक्स देख लीजिए, सिल्वर का चार्ट कॉमेक्स पे है। तो ये इसको ट्रेड करना ज्यादा आसान है, ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ सिल्वर में। वर्मा जी आप भाग गए क्या? सुरेंद्र वर्मा जी भाग गए क्या? सब अब सुराग अपना को यस नो करते नहीं रहिए, सर, मैं हूँ। यस नो करते रहिएगा, ओके सर। तब जाके मैं इसको ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा। जी ये क्या था वर्मा जी? सिंपल रूल्स है, मैं इसका और एडवांस कर दूंगा। ये क्या था? पिवट था सर ये। पिवट था। ये क्या डेट था सर? डेट बताइएगा सर। 2 फरवरी 21। 21। कौन सा एक्सचेंज पे है सर? कॉमेक्स। कॉमेक्स पे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कितना आसान है। तो अब इसको लेके चलते हैं सिल्वर MCX पे। 2 फरवरी 2021 नहीं है ना सर? जी 2021 सेकेंड। ये 20 का है सर ये। सर आ रहे हैं वहीं पे आ रहे हैं सर, वहीं पे आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ना सर क्या क्या हो सकता है। जनवरी यहीं पे, हाँ इसके आसपास कुछ है। कुछ दिखा सर आपको? यस सर। और अभी रुकिए, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। मतलब इसके नीचे और इसके ऊपर जोन मिल सकता है बिल्कुल सर। है ना? यस सर। सब लोगों को दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है ये चीजें? सब लोगों को दिख रहा है, मुंडी हिला सकते हैं आप लोग, ठीक है। रवि आर कुमार नहीं बदले हैं कि नहीं जी कॉम्फो में आगे, देन आई विल स्पीक ओनली 100% इंग्लिश, एंड मेरा नेचर थोड़ी बदलेगा। ठीक है नेहा, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने पहले इंटरनेशनल चार्ट खोला, फिर मैंने खोला डोमेस्टिक चार्ट। अब मैं आगे दिखाता हूं कैसे होता है कांड इसमें। ये आपका एरिया था 72,392 टू 74,732, ठीक है। जी अच्छा एक चीज और, एक आप लोग के लिए आवश्यक सूचना, आप लोगों को सुबह के सेशन का एक्सेस जरूर दूंगा, उसमें आप कॉम्फो का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सुबह संभाले में गुड बॉय की तरफ से अटेंड करना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, उनको नहीं पता है, वो उनको लगता है अच्छा और पढ़ना पड़ेगा, 1 साल पढ़ना पड़ेगा, 6 महीना पढ़ना पड़ेगा, वो कंफ्यूज जाएंगे। हाँ यस सर। समझा करो आप, तो वहां पे आप अटेंड करना, क्वेश्चन मत पूछना उस लेवल का, वो यस कंफ्यूज। सर। तब जब ये हमारा चार्ट था, तो ये हमारा चार्ट था सिल्वर
कहते हैं ना मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा इसमें डिस्कशन होगा। और सिल्वर में आपको फिर से कॉमेक्स खोलिए, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, अब मजा ना आ जाए ना